फिर सर क्या तो इसकी रेंज नेगेटिव और भी ये हो नंबर नहीं आ सकता है, सकती? हो सकता है। तो हो सकता नहीं है कि नहीं, क्वेश्चन ये है। सर ग्राफ बना के मतलब चेक कर लेंगे। चलो ग्राफ बनाओ, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा इसका। ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएट करो। f dash x is equal to 2x plus 1 by हो x। सकता है सर। अरे वैल्यूज रख के देख लो, नेगेटिव तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 2x plus 1 by x देख के क्या समझ में आया? ये ध्यान रखो कि जो x है वो हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मुझे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इसका आंसर है, अगर x पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 0 to infinity का हमेशा इंक्रीज। fx is always increasing. f of x is always increasing. फाइन। अब अगर fx always increasing है तो अगर तुम ऐसा ग्राफ बनाओ, कैसा ग्राफ बनना चाहिए? ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली जीरो पर तो डिफाइंड नहीं है, बट जीरो के जस्ट बाद ये स्टार्ट हो सकता है। तो जीरो के जस्ट बाद इसकी वैल्यू होगी क्या? अगर हम जीरो से बहुत क्लोज एक नंबर रखें तो क्या आंसर आएगा? देखो ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो जीरो बहुत छोटा नंबर रख रहे हैं तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। व्हाट अबाउट ln 0 प्लस ln log ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो ये ग्राफ भी log x की तरह ही स्टार्ट होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा कि log x 1 पे 0 हो जाता है, बट ये फंक्शन 1 पे तुम देख रहे हो, 1 पर इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और इस ग्राफ को हमेशा इंक्रीज करना है। At x approaching to infinity, fx will also approach to infinity. तो ग्राफ कुछ log x जैसा ही होगा, बस उसका इंक्रीमेंट रेट बढ़ गया है। इंक्रीज करने का जो रेट है वो बढ़ गया। अब इस ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि ये इनटू है, ऑन टू है, 1 1 है या मेनी 1 है? कुछ बता सकते हो? बताओ भाई। 1 1 है ना? हाँ सर, 1 1 1 1 है 1 है और और ऑन टू है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तुम लोगों ने इसको देखते ही बोल दिया कि इनटू, क्योंकि तुमने केवल, पता नहीं क्यों तुमने केवल एक्स स्क्वायर देखा। ये गलती मत करना, केवल एक्स स्क्वायर मत देखना। केवल एक्स स्क्वायर देखोगे तो कैसे पता चलेगा यार, है ना? नोट करो उसको। क्लासिफाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स। ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाना बहुत आसान है अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना आता है और इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है। और जो लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं वो लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया मैंने बस। आराम से टेक योर टाइम, मुझे ग्राफ बनाकर उसका आंसर दो।
यस, तो स्टार्ट किया भाई हमने, चालू भी स्टार्ट हुआ। हाँ सर किया। ओके, क्या दिखा हमको फिर? सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? सर एक सेकेंड। सर मेरे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? ग्राफ ही आ रहा है 2x minus 1 by x square 2x minus 1 by x, ये तो आया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। Solve this inequality. ये मैंने डिनोमिनेटर से x को हटा क्यों दिया? सर ऑलवेज X पॉजिटिव greater है than तो zero है। पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऑलरेडी डोमेन में लिखा हुआ है कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या आएगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन? नॉर्मली इसका सॉल्यूशन आता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन यूनियन 1 to infinity। यूनियन 1 to infinity तक। सर इसका सिर्फ 1 मतलब 1 to केवल हम infinity। 1 टू इन्फिनिटी ही लिखेंगे बिकॉज x नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी ग्राफ इंक्रीज करेगा और 0 to 1 डिक्रीज करेगा। इनफ एग्जांपल्स, मतलब जितने मैंने बहुत बेसिक ही क्वेश्चन कराए, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं कराए, जिनको डिफरेंशिएट करना इजी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना इजी है, ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं। अब ग्राफ प्लॉट करो, अपने आप एक बार ट्राई करो, अपने आप एक बार ट्राई करो और उत्कर्ष बताएगा भाई क्या आ रहा है, ठीक है? ग्राफ प्लॉट करो उत्कर्ष, और मुझे उस फंक्शन की रेंज बताओ। यस सर। So can you check मतलब आप ये chat check कर रहे हो क्या अभी? ओके यू No मतलब I was sending the answer, that's why I was asking. हाँ I'll check. अच्छा you texted here, I thought text me on WhatsApp। Okay जिन sir. लोगों का आंसर आ गया मुझे WhatsApp करो, ठीक है? I'll check। सर व्हाट्सएप कर क्या? आंसर मैं WhatsApp करूँ ना? Radhika, Yes sir. almost correct, but what happened at x equal to 1? Oh yeah sorry sir. Included है वो. Yeah yes sir. इंक्लूड वाली बात नहीं है। x equals to 1 तुम f dash x में सब्स्टिट्यूट नहीं करोगी, fx में करोगी। This is the graph of fx, not f dash x. Remember. Yeah sir, I'll correct it and I'll send it to you. Yes. That is almost correct. बिल्कुल सही किया उसने। बाकी लोगों ने क्या किया भाई? उत्कर्ष तेरा क्या आंसर आया? सर व्हाट्सएप किया। उत्कर्ष बोल यार, पका मत यार, गधों तरह तुम लोग बोलते नहीं हो ना। सर व्हाट्सएप किया। जब पूछा बोला करो ना। बताओ क्या आंसर है? सर व्हाट्सएप किया है सर, वो कब से वही बोल रहा हूँ।
व्हाट्सएप किया है? सर पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही आपको मेरी? अभी आ रही है। व्हाट्सएप सर किया। वो व्हाट्सएप ये क्या है? कुछ भी है ये। x बिलोंग्स टू, क्या कर रहा है उत्कर्ष? ये क्या लिख रहा है? तुझे रेंज निकालने को बोला था ना, क्या निकाल रहा है तू? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 मुझे ग्राफ भेज इसका, ग्राफ भेज इसका मुझे। ओके सर। वेदांत करेक्ट, वेरी गुड। वेदांत का आंसर करेक्ट है, वेरी नाइस। राधिका यस, नो दैट्स करेक्ट। दिस इज सत्यम। सत्यम रॉन्ग हो गया, तुम्हारी भी सेम मिस्टेक है, ऑलमोस्ट करेक्ट है सत्यम। 1 पर उसकी वैल्यू चेक करो, fx का ग्राफ बनाना है, f' का नहीं, ध्यान से चेक करो। पढ़ लो बे, जितने स्लो हम चल रहे हैं, जितने आराम से चल रहे हैं, कल फिटजी के 10 बच्चे आए थे पता है, सारे बढ़िया टॉपर्स। उनका उनका सिलेबस ही केमिस्ट्री का जो है 2/3 खत्म कर दिया ऑनलाइन। अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। 5 से तो एनटीए से निकाला हुआ था। तुम भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, लेकिन हम आराम से, बहुत आराम से इसीलिए चल रहे हैं कि तुम पढ़ लो, ये हरकतें मत करो। इसका कुछ एडवांटेज तो मिलना चाहिए ना कि हम आराम से चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो सीखो कैसे बे? ढंग से पढ़ो। उत्कर्ष मुझे करेक्ट करके भेज, और उसका ग्राफ भेज मुझे जल्दी से। तुझे ग्राफ बनाना अभी तक आया नहीं। सर भेजा आपको। ये किसने भेजा है? अभिजीत, हाँ करेक्ट करेक्ट। और बस, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? अनया, क्या आंसर आ रहा है? रेंज क्या आ रही है? 1 to infinity. करेक्ट। सो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी है, बट उत्कर्ष तुझे ग्राफ बनाना आया नहीं ना, तुझे पता ही नहीं तुझे निकालना क्या है क्या उत्कर्ष? उत्कर्ष ये क्या है यार, क्या कर रहा है उत्कर्ष? ये फंक्शन ग्राफ है। अब देख, यहां से समझ में आ रहा है कि तेरी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई है यार। ग्राफ इसका प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ln x का। तो क्या प्लॉट कर रहा है तू? वेवी कब बना रहा है? तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा है क्या? तुझे मैंने इसका ग्राफ बनाने को थोड़ी ना बोला है। तू पैराबोला क्यों प्लॉट कर रहा है भाई? -1 का कर रहा था मैं। कोई बात वो नहीं, मुझे लगा ऊपर वाला हो गया सर। ऊपर वाला हो गया, हाँ लॉस हो ना तुम तो। ऊपर वाला हो सर चुका है, नीचे वाला कर रहे हैं। ढंग से सॉरी पढ़ाई करो। ये चैप्टर अगर नहीं हुआ तो कैलकुलस भी हवा हो जाएगी फिर, और कैलकुलस हवा हो गई तो सब खत्म हो जाएगा फिर। सर भाई। ढंग से पढ़ो। ये माँ बाप कुछ सोच के भेजते हैं, टाइम पास मत करो यहाँ पर। देखो इधर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और सीखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आए अभी तक फिर सीखो। अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि ये चीज जिसको आ गई उसको फिर कैलकुलस आ जाएगी। ग्राफ प्लॉटिंग अगर आ गई तो आधा काम हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? ग्राफ ऊपर जाना, एक्स बढ़ना तो वाई का बढ़ना, इनपुट बढ़ना आउटपुट बढ़ना। डिक्रीजिंग का मतलब इनपुट बढ़ेगा आउटपुट कम होगा। अब मैंने तुम्हें ग्राफ प्लॉट करते हुए क्या बताया था? सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट करो, इनइक्वालिटी सॉल्व करो, ये इसके लिए था। ग्राफ प्लॉटिंग में हेल्प करेगा ये, इसका ग्राफ तो ना प्लॉट कर देना है।
अब मुझे पता है कि 1 से लेकर और इंफिनिटी तक ग्राफ इंक्रीज करेगा और 0 से 1 के बीच में ग्राफ डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। 0 पर इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं क्योंकि 0 पर लॉग डिफाइन नहीं नॉट है, डिफाइंड हो बट हम जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि हम निकाल सकते हैं कि अप्रोच किसको कर रहा होगा, अप्रोचिंग वैल्यू। तो 0 अगर यहाँ पे डालना है, मैक्सिमम लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो लोग f डैश x में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तुम f डैश x का ग्राफ नहीं बना रहे हो, तुम fx का ग्राफ बना रहे हो। तो जब तुम 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 प्लस 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और log 0 प्लस अभी डिस्कस हुआ है माइनस इंफिनिटी होता है, अप्रोच करता है बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड के नंबर को बट नेगेटिव, बट ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेटिव लगा हुआ है। सो माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी ऑब्वियसली हो जाएगा Infinity. प्लस। अब प्लस इंफिनिटी से ऑब्वियसली कोई चीज डिक्रीज ही कर सकती है, इंक्रीज तो कर नहीं सकती कि इंफिनिटी से भी ऊपर चली गई। तो नीचे ही आएगा ग्राफ, यहां से ग्राफ नीचे आएगा। नीचे कहां तक आएगा? वो 1 पे 1 1 तो अच्छा 1, 1 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, तो यही मिस्टेक लोगों ने की, 1 पर इसकी वैल्यू 0 डाल रखी है। 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, इस पॉइंट तक ये डिक्रीज करेगा और इसके बाद इसको इंक्रीज करना है। कहां तक? इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पर यहां पर क्या आ रहा है, ये थोड़ा डिबेटेबल है। यहां पर थोड़ा सा मामला ट्रिकी है क्योंकि जब तुम यहां पर एक्स स्क्वायर में और ln x दोनों में इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंफिनिटी माइनस, क्योंकि इंफिनिटी स्क्वायर भी इंफिनिटी हो गया, लॉग इंफिनिटी भी इंफिनिटी हो गया। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मतलब बहुत लार्ज नंबर माइनस बहुत लार्ज नंबर क्या होगा, ये डिसाइड कैसे किया जाए? सर x स्क्वायर में जो बड़ा नंबर आएगा वो ln वाले से बड़ा होगा। यस, एक इंफिनिटी इसमें दूसरी इंफिनिटी से कहीं ज्यादा बड़ी इंफिनिटी, कहने का मतलब ये है। और ये चीज चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है कि x की कुछ बड़ी वैल्यूज यहाँ पे डाल के देखो। जैसे क्योंकि ये ln है तो हम e की पावर में कुछ डालते हैं, e पावर 10, e पावर 10 इज अ वेरी लार्ज नंबर, e इज 2.7 अप्रोक्सीमेटली, 2.7 पावर 10 बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब 2.7 पावर 10 को अगर हम यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 2.7 पावर 20, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। बट वही चीज अगर हम यहाँ डालेंगे e पावर 10 10 हो तो ये जाएगा। केवल 20 होगा, 2 into 10 हाँ 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब बढ़ता तो log x भी है, बट log x सबसे मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, सबसे वीक फंक्शन log x, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिख रहा है साफ साफ कि ये इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा। सभी लोगों ने इसको इंफिनिटी को अप्रोच कराया, बहुत अच्छी बात है। ये ग्राफ जितने लोगों ने बनाया भेजा है, सबने सही भेजा है। तो अब इस ग्राफ को देखकर तुम बता सकते हो, ग्राफ को देखकर कि ये ऑन टू है या इन टू है। सत्यम का करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही। ये कौन है? नहीं, हाँ नहीं करेक्ट, ठीक है। तो सभी का आंसर करेक्ट है। तो ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि ये ऑन टू है या इन टू है। बताओ भाई जोएब, ऑन टू या इन टू? इनटू है सर। ये इन टू है, बिकॉज मैंने यहाँ पर इसका कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ है, बट इसकी रेंज क्या है? 1 to infinity। इसकी रेंज 1 to इंफिनिटी। ऑन द अदर हैंड ये 1 भी नहीं हो सकता बिकॉज हॉरिजॉन्टल many to लाइन, 1 है ये। हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको 2 पॉइंट पे कट करेंगे, साफ दिख रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। सही है सर जब हमने इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ पे इंफिनिटी स्क्वायर है और एक तरफ पे और -2 इंफिनिटी हो गया, तो फिर इंफिनिटी स्क्वायर ज्यादा बड़ा रहेगा। नहीं, ऐसे इंफिनिटी स्क्वायर है
और log infinity के बारे में तो पता होना चाहिए ना, व्हाट इज log infinity? तो इन्फिनिटी आएगा ना। नहीं, इन्फिनिटी स्क्वायर और इन्फिनिटी का कंपैरिजन नहीं है। log infinity इज नॉट इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर की जगह पर केवल x होता तो क्या? अगर x स्क्वायर ना होकर केवल x होता तो क्या जोहेब? सर फिर तब तो हमें नंबर डाल के चेक करना पड़ता है एक तो। दैट्स व्हाट। तो नंबर डाल के ही चेक करना है हमेशा, ये काम नहीं करना है। log infinity is not infinity. log x is not x. log x is very very small than x. It is comparatively the smallest function which increases. और इसका जो कजिन ब्रदर है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत वो सबसे तेजी से इंक्रीज करने वाला फंक्शन है। बाकी सारे फंक्शंस इनके बीच में ही आते हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, कोई भी फंक्शन हो। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन इससे छोटे ही हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर सकता है tan x तो π/2 पे ही इंफिनिटी पहुंच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन हर फंक्शन का अपना एक अलग एनालिसिस है। यही तो ये चैप्टर है कि हर एक फंक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ग्राफ कैसा है, और ग्राफ से सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती हैं। उत्कर्ष, समझ में आया? हाँ सर आप तो दूसरा एक ये एग्जांपल लगातार पूछ लीजिए। क्लास में हुआ 8वां 9वां क्वेश्चन होगा इस टाइप का, ग्राफ प्लॉटिंग हाँ वाला। सर। और तुम्हें ग्राफ प्लॉटिंग नहीं आती है इसका मतलब, ये तो क्लियर है। सर हाँ सर क्योंकि सॉरी तुमने जो मुझे बना के भेजा है वो Yes. एक्स का एक वेवी कर्व बना के भेज दिया। तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो उत्कर्ष? डैश एक से कर दिया सर, सॉरी। आप पूछ लो और कुछ मैं नहीं, करता हूँ। पूछ पूछ के मुझे कोई जजमेंट नहीं देना कि हाँ तुम अच्छे हो बुरे हो। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। सॉरी सर, करूँगा आपसे पक्का। पढ़ाई करो यार, हाँ सर। अब टाइम आ गया है, अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है। यस सर। यहाँ से जो कोर्स सिलेबस है वो हमको अच्छे पेस में तो चल ही रहा है अब, क्योंकि 2 ट्रैक हो गए हैं। तो काम बढ़ गया है, और काम बढ़ गया है तो फिर सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी यार। हैं? यस ऐसे नहीं चल पाएगा। थोड़ा बहुत अगर मिस होता है, थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ है ग्रे एरियाज, तो हम उसको एड्रेस कर लेंगे चैप्टर सिलेबस फिनिश होने के बाद। अब तुम कहोगे मुझे पूरी कैलकुलस ही नहीं आती है, मुझे पूरी ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ही नहीं आती है, तो ये एंड में नहीं हो पाएगा। सर ऐसा नहीं होगा सर। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ लोगों से, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं जरूर, कैलकुलस इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंसी भी है थोड़ी बहुत अलजेब्रा पे। जो इन इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने को बोला है वो कर लो यार। 4 हफ्ते हो गए हैं, अभी भी किसी को लग रहा है कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। सो फिजिक्स आते में हो, जो जाते हो, क्लास में कैलकुलस बैठते हो। करवाया 57 लोग होने चाहिए क्लास में। कभी आते हैं लोग, कभी नहीं आते हैं। अबे मेले में आए हो क्या? झूला झूल के चले जाते हो गधों की तरह हैं? सर कैलकुलेशन ये कौन बोलता है तुम लोगों की, मतलब तुम ये प्रिपरेशन, अबे तुम्हारे अंदर अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो ये क्यों क्यों मतलब ये क्या काम करते हो यार? नहीं सर, मतलब अच्छे से समझने के लिए। कि कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, न्यूटन की जरूरत नहीं है, कि मतलब जो है 10 तक चाइल्ड प्रोडिजी नहीं चाहिए। वो बंदा चाहिए जिसको जितना काम दिया जाए वो कर ले हंसी खुशी। उतना भी तुमसे नहीं होता है। लोगों ने टू थर्ड सिलेबस खत्म कर रखा है, खत्म कर दिया। यहाँ पे इतना स्लो चलने के बाद ये हालत है। आ रहे हैं, जा रहे हैं। अरे नहीं, आज जो है जोक्स नहीं क्रैक हो रहे हैं, आज जो है बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है, आज मजा नहीं आ रहा है। आज तो पढ़ने आए हो कि मतलब शादी में आए हो डांस करने के लिए? ढंग से पढ़ लो, वरना मैं 5-5 6-6 करके सेंटर बुलाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी खबर ली जाएगी। ये जो बबल बन रहा है ना, वो बर्स्ट होगा बहुत जल्दी, जहां तुम घिरे हुए हो। कैसे बाय हुक बाय क्रुक मार्क्स ले आओ, मार्क्स ला के सबको खुश कर दो, हाँ सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। जब पूछो जाए कुछ आता ही नहीं है।
ये ग्राफ प्लॉटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने कहीं से क्वेश्चन कॉपी किया गया, ये क्वेश्चन में बना दिया। जो एंथुजियास्ट होंगे उन्होंने फंक्शन खुद ही बना के खुद ही ग्राफ प्लॉटिंग शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे। अगर ये log x ग्राफ है तो mod log x ग्राफ कैसा होगा, एक्स स्क्वायर, अभी मैंने एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस log x, तो मैंने माइनस कर दिया बीच में। ऐसे एग्जांपल कितने सारे खुद बना सकते हैं और कितने इंटरेस्टिंग है, और ग्राफ बनाने से क्या क्या हो सकता है। ये देखो अगला क्वेश्चन। सर आप वो मॉड लॉग एक्स बोल रहे थे, एक बार वो दिखाओ ना। हाँ अभी दिखा रहा हूँ, पहले ये देख लो। अब तुम्हें क्या लगता है ये किस लेवल का क्वेश्चन है? मेन में कभी नहीं आएगा, आएगा तो एडवांस सर में है। ऐसा कर सकते हैं ना इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ln x इक्वल टू के कर दे और फिर ग्राफ बना ले और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके यही के है, निकाल ले। for which this equation has exactly one solution. तुम्हें क्या लगता है ये कोई क्वाड्रेटिक है, ये कोई लॉगरिथमिक इक्वेशन है? ये क्वेश्चन कंप्लीटली ग्राफ पे बेस्ड है, कंप्लीटली ग्राफ पर। बिना ग्राफ के तुम कर ही नहीं सकते इसको, राइट? तो वो k की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए दिस इक्वेशन विल गिव यू एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन? वन 1 एंड आंसर इज 1। और वो हम बहुत इजीली क्यों कर पाए? बिकॉज हमने ये ऊपर ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अब कई लोग होंगे जिनको ये लिंक ही नहीं हो पा रहा होगा कि ग्राफ प्लॉटिंग से मतलब क्या है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस हमने कई बार किए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ln x इज इक्वल टू के। इस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशंस होंगे जितने पॉइंट्स पर ये दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं। ये रहे दो ग्राफ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ln x ग्राफ और y इज इक्वल टू के ग्राफ। एक ग्राफ यहाँ प्लॉट हो चुका है और y इक्वल्स टू के, y इक्वल्स टू के इज गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हमको एग्जैक्टली एक सोल्यूशन चाहिए। ये वो केस है जब एग्जैक्टली एक सोल्यूशन आएगा। बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, बट ध्यान रहे y इक्वल्स टू के है। तुम y एक्सिस पे देखोगे, y एक्सिस पर वैल्यू क्या है? 1। सो k इक्वल्स टू 1। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट ग्राफ तुम नहीं कर पाओगे ना, इसलिए ग्राफ प्लॉटिंग सिखाई जा रही है। तो सीखो उसको। मैं मानता हूं कि पहला एग्जांपल दूंगा 90% हो सकता है समझना पाए, दूसरा एग्जांपल दूंगा 80%, 70%, बट रिड्यूस होके 10वें एग्जांपल तक वो 0 पे आना चाहिए ना यार। स्लो लर्नर होगा कोई, एक एग्जांपल नहीं समझ पाएगा, दो नहीं समझ पाएगा, 10वां तो समझेगा। लेकिन कौन सा बंदा जो कभी नहीं समझेगा, जो पढ़ ही नहीं रहा होगा, जिससे मतलब ही नहीं है पढ़ाई से, बस शो ऑफ के लिए आ गए यहाँ बैठे हम तो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अबे गोल सेट करो, बड़ा गोल है, एम है लाइफ का, बहुत बड़ी चीज है। अचीव करो उसको, अच्छा लगेगा, मजा आएगा फिर, है ना? उस एज ग्रुप में हम आ गए हैं कि मतलब गोल सेट कर सकते हैं, उसके लिए पैशनेटली काम कर सकते हैं, और उसमें फिर मजा भी आने लगता है। जब तुम करना शुरू करोगे तो फिर मजा आएगा। बट इफ यू विल कीप ऑन कटिंग कॉर्नर्स, अपना जो है नहीं, आज हो गया 10 मिनट, बस अब तो मैं थक गया, अब मैं खेल के आता हूँ, चलो आधा घंटा फिर पढ़ूंगा, फिर वो एक हफ्ता निकल गया, चलो ठीक है अब तो ये चैप्टर छोड़ते हैं, अगले पे आते हैं। ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ प्लॉट करना है और क्लासिफाई करना है, दोनों काम करने हैं, ठीक है? फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू, चलो सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 ln x, एक्स क्यूब माइनस 3 ln x।
f is defined from r plus to r. सोनल क्या है इसका डिफरेंशिएशन? सर 3x स्क्वायर माइनस 3/x। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताओ। सर 1 to infinity, इस इनइक्वालिटी सर का सॉल्यूशन डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा और ऊपर 1 to infinity आ जाएगा। हालांकि हमको उसको फैक्टराइज करना चाहिए, बट जो दूसरा फैक्टर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 1। तो 1 से इंफिनिटी में ग्राफ फंक्शन का इंक्रीज Increase करता है, इंक्रीजिंग। और इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग। 0 to 1। 0 to 1। ठीक है। चलो ग्राफ भेजो मुझे, सेम ही हो गया ये। यो ग्राफ विद क्लासिफिकेशन, ग्राफ के साथ साथ तो सेम ही Classification. ग्राफ बन रहा है सेमी मतलब। ग्राफ बन रहा मतलब। Yes, sir. हाँ सर करेक्ट करेक्ट सेमी ग्राफ बन रहा है, बिकॉज 0 पर जब हम देख रहे हैं इसको, तो एक बार फिर ये इंफिनिटी से आ रहा है और 1 तक डिक्रीज करना है इसको, लेकिन 1 पर इसकी वैल्यू क्या है? 1 पर अभी भी इसकी वैल्यू 1 ही है। 1 ही है सर। ये लो भाई। तो क्या ये दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम होंगे? नहीं, इन दोनों ग्राफ में कर्वेचर का डिफरेंस होगा। वो हाँ। कर्वेचर वाली बात बाद में कभी पढ़ाई जाएगी। ये तो कंफर्म है, तुम्हें दिख रहा होगा ये बात, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, तो ये ग्राफ ज्यादा तेजी से इंक्रीज करने वाला है कि नहीं? ये बात सबको दिखाई दे रही है? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. यस है ना? सर। ये ग्राफ ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब तुम लोग कह रहे थे कि मॉड लॉग एक्स में क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल कुछ एक्सटेंट तक तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन से भी बेटर है कि हम डिफरेंशिएट करें और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखें। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज फंक्शन का डेरिवेटिव। इफ वी नो in what interval function the graph of the function is increasing and in what interval the graph of the function is decreasing, तो उससे अच्छी इंफॉर्मेशन और कुछ हो नहीं सकती। एनीवे, सर प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मॉड लगाया तो सेम ही ग्राफ आएगा ना? यस, प्रीवियस क्वेश्चन में मॉड लगाया बिकॉज ये ग्राफ ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो व्हाट आर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस? हम सीखते हैं, डिस्कस करते हैं, और ऐसा करते हैं कि एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं जिससे मतलब उस पर हम अप्लाई भी कर पाए, है ना? तो सपोज एक ऐसा साइनोसॉइडल ले लेते हैं यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। मान लो यहाँ पे आया, और उसके बाद क्या किया जाए, वी शेप। चलो ऐसा करो, मतलब मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया। ग्राफ किसी फंक्शन का है, तुम चाहो तो पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो। दिस इज -2, दिस इज -1, 0 एंड 1। अगर तुम चाहो तो रेंज
भी दिखा सकते हो, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये भी मान लो 1 है, ये भी मान लो -1 है ना। तो ये एक फंक्शन का ग्राफ है, y इक्वल्स टू fx मान लो। ये फंक्शन, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, बस fx मान लो। अब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस fx में कुछ चेंजेस करें, चेंजेस लाइक फॉर एग्जांपल जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, व्हाट अबाउट f of x प्लस माइनस a। a को मान लो भी, फिलहाल a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, a इज पॉजिटिव। तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सर वो ए से सर प्लस से होगा तो ए से ऊपर, हाँ भाई, माइनस से होगा तो नीचे। वाई एक्सिस पे इंक्रीमेंट होगा। हाँ, तो वन बाय वन बोलो, क्या बोल रहे हो जोएब? सर वो प्लस ए हुआ तो फिर वाई एक्सिस पे ए से ऊपर चला जाएगा, अगर ए पॉजिटिव है तो। नहीं, गलत बोल रहे हो। सोचो क्या गलत बोल रहे हो, क्यों नहीं गलत सर, बोल रहे हो? इसका सर वाई जो जोएब बोल रहा है वो तब होता जो वो fx प्लस ए होता है ना। यस, हाँ 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 बिल्कुल सही। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि हमने अभी जो भी कुछ ऐड किया है वो x में किया है, इनपुट में ऐड किया है, राइट? तो जो चेंजेस होंगे वो x एक्सिस पे होंगे। फॉर एग्जांपल पीरियड में जैसे हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यस, हो सर। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे f of x प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करना है, इसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया। अब जरा सोचो कि f of x प्लस 1 का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। देखो ध्यान से, -2 पर इसकी वैल्यू 0 है, यानी जब हम x को रखते हैं -2, जब x को -2 रखा जाता है तो y की वैल्यू 0 आती है। बट यहां देखो, यहां पर -2 लाने के लिए -3 x प्लस 1 को -2 लाने के लिए x को -2 नहीं -3 रखना पड़ेगा, -2 -1। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला ग्राफ था उसमें जो -2 वाला पॉइंट हमको दिख रहा था वो कहां पहुंच गया? -3 -3। इसका मतलब जो -1 वाला जो पॉइंट है वो -2 पे पहुंच गया है। जो 0 वाला पॉइंट था वो -1 पे, और जो 1 वाला पॉइंट है वो 0 पे पहुंच गया। तो हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया? एक यूनिट से शिफ्ट हुआ है। लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। दिस इज काउंटर इंट्यूटिव, बिकॉज हमारे दिमाग में ये बात आती है हमेशा कि कुछ ऐड हो रहा है तो चीज राइट को जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, लेकिन उल्टा हो रहा है। ये बात ध्यान देना कि ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड को यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस को मूव कर रहा है, लेकिन जो मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस पर है। ये बात ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि ये जो a है वो x में ऐड हो रहा है। तो what is this transformation? What does it say? That if you add a positive value to x, graph will shift towards negative x-axis by a units. At the same time, if you subtraction करोगे तो just उल्टा होगा, ग्राफ पॉजिटिव x-axis को राइट की ओर शिफ्ट हो। तो for y is equal to x plus a, f of x plus a, मैं उसके लिख रहा हूं, ठीक है? ग्राफ will shift towards negative x-axis by a units. Fine? Is it fine? समझ में आया सबको? एग्जाम्पल समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है Yes. तो अपने आप एक और एग्जाम्पल देखो, y is equal to x f of x -1 प्लॉट करके देखो। भाई ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होती है?
ऑब्वियसली हम कुछ पॉइंट्स को रखेंगे और उसके बाद ये पॉइंट्स कौन से हैं, देखो ना, पॉइंट्स जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। एक एक पॉइंट को वहां पे रख के देखो, तुम्हें ऊपर इंफॉर्मेशन पूरी तुम्हें एफएक्स के बारे में सब कुछ दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे -1 रखा, देखो ना, यहाँ पर अगर मैंने x को -1 रखा तो -1 पे ये -2 बन जाएगा। -1 तो -2 पे देखो उसकी वैल्यू क्या है, -2 पे 0 है। इसका मतलब ग्राफ यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ 0 पर, -1 पे 0 है, 1 पर अगर तुम x को 1 रखते हो तो क्या होगा, f ऑफ 0 भी 0 है, देखो 0 पे ये 0 है। और 2 रखोगे तो 2 पर भी देखो f ऑफ 1 भी 0 है। और उसके बाद ग्राफ, तो इस बार ग्राफ क्या हुआ है, इस बार ग्राफ 1 यूनिट से राइट हैंड साइड को शिफ्ट, तो कुछ ऐड हुआ x में तो ग्राफ लेफ्ट को, और कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो ग्राफ राइट को शिफ्ट हो जाएगा। सर थोड़ा ऊपर का लिखा नहीं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 2। ये मैंने तुम्हें क्यों दिया पता है, कि तुम ये रियलाइज करो कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है। ये चीज तुम्हें दिखाई देगी अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन यूज मतलब करो। लेफ्ट साइड पे लेफ्ट शिफ्ट हो जाता साइड है। शिफ्ट हो जाएगा। cos x हाँ। का ग्राफ बन जाएगा। हाँ हाँ। सर। तो ये ग्राफ है हमारा साइन x का, ऐसा कुछ 0 पाई बाई 2 पाई एंड सो ऑन। इस ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने के बजाय रिलेटिव मोशन, अगर हम y एक्सिस को पाई बाई 2 यूनिट से राइट को शिफ्ट करने, बात तो सेम ही होगी ना यार। ग्राफ को लेफ्ट में खींचना या y एक्सिस को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना, बात तो सेम ही है ना। मैं अपना थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, एफर्ट बचा रहा हूँ। देखो अगर y एक्सिस यहाँ पे आ गया तो अब ये तुम्हें किसका ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है y का cos x। cos x का, सही है ना। तो sin x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos x। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी ये प्रूव हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ नोट करना है बाकी रह गया, देख लो भाई, नोट कर लो। आगे बढ़े। yes sir। यस सर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हाँ हाँ अभी आ रहे हैं उसमें, पहले ऐड वाला देख लें, पूरा खत्म कर लें। सो सेकंड इज y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस ए। इस बार a बाहर है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1। वापस जाओ, वैल्यूज रखो। सर इस बार भाई में ऐड हो। इसमें y सर का अभी ऊपर हो रेंज जाएगा। पे इफेक्ट आएगा उसके, मतलब यस इस बार x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रहे हो x में कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, जो ऐड हो रहा है वो fx में ऐड हो रहा है, यानी y में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो भी चेंजेस आएंगे वो y एक्सिस पे आएंगे, और तुम इसको ऑब्जर्व कर सकते हो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। -2 -1 0 1, इन वैल्यूज को रखो यहाँ पर। देखो f ऑफ -2, ग्राफ देखो, f ऑफ -2 0 है, तो f ऑफ -2 0 जरूर है, लेकिन अब इस 1 हो फंक्शन जाएगा। में आउटपुट 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा।
-1 रखोगे, एक बार फिर 0, लेकिन 0 + 1, राइट। इसके बाद तुम देख सकते हो बीच में ये चीज -1 तक जाती, मतलब ये नीचे आएगा, 0 तक ऑब्वियसली एक्स Zero एक्सिस तक टच करेगा, 0 पे वापस यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पर, 1 पर। 1 पर एक बार फिर ये 0 होगा, फिर यहाँ से पहुंच ऊपर जाएगा, और इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी ऑब्जर्व किया? हमने क्या ऑब्जर्व किया अभी? जो ओरिजिनल ग्राफ था उसको देखो, सॉरी ये, और इस ग्राफ को देखो, क्या डिफरेंस आया दोनों में? y एक्सिस के ऊपर के साइड पे शिफ्ट हो, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और अब इंट्यूटिव है कि हमने कुछ ऐड किया और ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ। ये उल्टा क्यों हुआ? एक्स में उल्टा क्यों हुआ था? तुम अगर ध्यान दो तो वाई में अभी भी सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है। इट इज y -1 इज इक्वल टू एफ एक्स। कुछ उल्टा नहीं है, सिमेट्री है। सब्ट्रैक्ट होने से ग्राफ ऊपर जाता है, मतलब पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होता है। बट ये अलग बात है कि इस बार ये ऐड हो रहा है। अगर हम फंक्शन के रेस्पेक्ट में देखें तो एफ एक्स में ऐड हो रहा है ना? तो क्या लिखेंगे हम? ये पॉइंट क्या होगा कि फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, ग्राफ shifts towards पॉजिटिव y। positive y-axis by a units। बताओ ये 2 पॉइंट सबको क्लियर है? कुछ ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्राफ x एक्सिस या y एक्सिस की तरफ ही शिफ्ट होगा। ये बात क्लियर है? लेकिन जो कुछ है वो कांस्टेंट है, वो कोई वेरिएबल नहीं। मैंने कोई x नहीं ऐड कर दिया उसमें। x ऐड कर दिया तो कुछ और ही हो जाएगा। तो कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ x एक्सिस या y एक्सिस तरफ शिफ्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। सर एक नोट doubt। करना है। हाँ सर ऐसा एक ग्राफ हो सकता है जिसमें 2 वेरिएबल हो? जिसमें क्या हो? सर जैसे y = a + b, वैसा कुछ हो सकता है? हाँ क्यों नहीं, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस होते हैं, तो सर उसका ग्राफ क्या बनता है उनका, करेंगे? फिर 3D ग्राफ बनेगा। अगर तुम 3 वेरिएबल लेके आओगे तो उनका फिर 3D ग्राफ बनेगा। तो मतलब x z और x y z तीनों का था। हाँ एक्स वाई जेड तीनों। तो 4 वेरिएबल लेके आएंगे तो ग्राफ थियोरेटिकली तो बना ही सकते हैं। ओके, मतलब थियोरेटिकली बनेगा। थियोरेटिकली स्पीकिंग जितना वेरिएबल्स होते हैं उतने डायमेंशंस होंगे। यस, जितने वेरिएबल्स हैं उतने डायमेंशन। आगे बढ़े। यस सर। थर्ड पॉइंट, अभी तुम पूछ ही रहे थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ मान लेते हैं कि a जो है, a पॉजिटिव तो है ही, और a 1 से बड़ा है। a 1 से बड़ा इसलिए मैं बोला कि मान लो a अगर फ्रैक्शन हो गया तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन नहीं, उसका सेंस डिवीजन वाला हो जाएगा। तो वी आर मल्टीप्लाइंग समथिंग, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि x लिखा है तो 2x कर दिया, 3x कर दिया, 5x कर दिया, 2.5x कर दिया, तो क्या होगा? 1 से किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, वो ऑब्जर्व करते हैं। सर वो पीरियड एक्सपैंड होगा ना? अब सर देखते हैं, श्रिंक या देखते हैं। एक्सपैंड होगा? जो चीज पहले होनी होगी वो सर थोड़ा मतलब बाद में होने की पहले ही हो जाएगी। तो श्रिंक होगा या एक्सपैंड होगा? तो श्रिंक होगा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। करेक्ट, श्रिंक होगा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तुम ध्यान दो, तुम्हारा जो ग्राफ था ऐसा कुछ था, -2 पे 0, -1 पे 0, पीरियड 0 छोटा हो पे जाएगा। 0, 1 पे 0। लेकिन अब तुम्हें -2 लाने के लिए क्या करना होगा? ये तुम चाहते हो कि 2x इक्वल्स टू -2 हो, x को -1 डालना। तो x को -1 होना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो 2x -1 हो तो x को -12 होना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो 2x 0 हो तो x 0 होगा। ठीक, आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर हाँ अभी सर आ अब रही है। अब हाँ आ सर रही अभी आ है। रही है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, विच इज सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। बस क्या हो गया, जो ग्राफ -2 से चला था वो -1 से स्टार्ट हो गया, और जो 1 तक गया था वो हाफ से ही आकर अपना ऊपर चला गया। यानी एक तरीके से ग्राफ श्रिंक हो गया है। तो मतलब हम अगर मान लो ये ग्राफ पीरियोडिक है तो बहुत उसका पीरियड छोटा हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे यस यस। और डिवाइड करेंगे तो बढ़ जाएगा। पहले हम लिख लें इस बात को, और ये सब बहुत कुछ यूजफुल नहीं है, बस जैसे दिमाग में sin पिक्चर 2x बन और जाती है, cos इमेज बन 2x जाती है। में sin 2x cos 2x में पीरियड श्रिंक हो जाता है ना। यस। तो फॉर y is equal to f of ax for a greater than 1, graph shrinks by the factor of a। ये कोई बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, बस तुम्हें दिमाग में एक बार पिक्चराइज कर पाओगे। हाँ, अब ये log x का ग्राफ है, अब मुझे log 5x पूछा है, अच्छा अच्छा log 5x पूछा है तो श्रिंक हो, दिमाग में एक बार आइडिया लग जाएगा, हाँ श्रिंक हो रहा है। साइन पूछा है sin 4x, ग्राफ श्रिंक हो गया। देखो ना, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, y is equal to cos 3x। अब cos 3x का जो ग्राफ होना चाहिए, अगर ये cos x का ग्राफ है 0 से 2 पाई के बीच में, तो अब ये ग्राफ श्रिंक हो गया। क्यों श्रिंक हो गया? वो 0 से 2π/3 तक हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि जो ग्राफ 2 पाई तक था वो साफ समझ में आ रहा है कि वो 2π/3 तक जाएगा। जब तुम x की वैल्यू यहाँ पे 2π/3 डालोगे तब जाके तुम्हें इनपुट 2 पाई मिलेगा, cos 2 पाई 1। जो पहले पॉइंट π/2 पे 0 हो रहा था, अब ये π/6 पे ही हो जाएगा। जो दूसरी बार 3π/2 पे हो रहा था वो अब π/2 पे हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा ग्राफ जो 2 पाई तक था वो 2π/3 तक ही पहुंच गया। इसका पीरियड तुम देख सकते हो, पीरियोडिक फंक्शन बाद में पॉइंट आएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ग्राफ श्रिंक हो रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व करो। ऑन द अदर एंड, अगर a फ्रैक्शन रहा, मतलब a से तुम अगर डिवाइड कर रहे हो, a अगर फ्रैक्शन है हाफ 1/5, देन ग्राफ एक्सपैंड। ग्राफ एक्सपैंड, ठीक है ना। अब तो एक बार फिर सब कुछ एक्स एक्सिस पे हो रहा है। सब कुछ एक्स एक्सिस पे क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग a into x, नॉट y। हमने y में कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना। नोट करो उसको, नोट करो। सर y में भी मल्टीप्लाई कर सकते क्या? अगला ट्रांसफॉर्मेशन वही है, अभी y में करते हैं। और सर वो 0 to 1 मतलब डिवीजन वाला केस भी कवर हो गया ना। डिवीजन तो था ये, हाँ 0 to 1 का मतलब डिवीजन है। सर y को मल्टीप्लाई करना मतलब जो पूरा फंक्शन है उसको फिर उसी नंबर से डिवाइड करना हो गया ना। मतलब मैं फंक्शन में ही करूंगा। ओके। y is equal to a into fx, a into fx, where once more a is greater than 1। किसी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से बड़ी वैल्यू से, जैसे कि 2 times fx, 5 times fx, ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगा। तो फिर से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिया y is equal to 2fx। अब क्या होगा, जो ग्राफ था हमारा सर y में एक्सपैंड होगा, वो y में एक्सपैंड होगा, सही बात। बिकॉज अभी देखो -2 -2 पे -1 की जगह -2 हो जाएगा। हाँ, -2 पे तो 0 था, कोई दिक्कत नहीं है।
-2 -1 के बीच में ये 1 तक पहुंच रहा था पहले, मान लो -3/2 पर, लेकिन अब उस पॉइंट पर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये डबल हो गया, मतलब ये 2 पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये कुछ ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ऐसे यहाँ नीचे जाना चाहिए, ऐसा कुछ, फिर ऊपर, again if you compare it with the original graph, तो बिल्कुल x एक्सिस पे सेम है, -2 -1 0 1 सब कुछ वही है, बट y एक्सिस पर जो कवरेज है वो उसकी बढ़ चुकी है। अब y एक्सिस पे ये -2 से +2 तक कवर कर रहा है, एक्सपैंड हो गया y एक्सिस पर, है ना। तो क्या लिखा जाए, ग्राफ expands, graph expands on y axis, ये लो, है ना, बढ़िया, ग्राफ एक्सपैंड हो गया। और ऑब्वियसली अगर तुम डिवाइड करोगे देन ग्राफ विल श्रिंक, ग्राफ श्रिंक कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अगर मतलब तुम रेंज डिवाइड इफेक्ट करो, होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, Exactly. ग्राफ श्रिंक्स, केवल जो भी काम होगा वो y एक्सिस पे ही होगा, जो भी होगा वो y एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो। और इसके बारे में सोचो कि अगर x को -x से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा। सर उल्टा हो जाएगा क्या? नीचे से चला जाएगा। हाँ सर उल्टा हो जाएगा। लगता तो वही है, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब सर अगर पॉजिटिव वन के जगह y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हाँ yes. सर ऐसे। तो ये थोड़ा क्लियर था कि y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो क्यों होगा अभी देखो। ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एफ एक्स का, अब मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो जरा इनपुट सोचो कि सर इस बार ग्राफ अगर फ्लिप मुझे, होगा क्या, मतलब हाँ मिरर इमेज टाइप। बिल्कुल मिरर इमेज होगा y एक्सिस में, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर अब -2 लाना है, देखो -2 पर इसकी वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू -2 नहीं 2 रखी जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 रखी तो f ऑफ -1 फिर से 0 होगा, 0 तो 0 है ही। अगर हमने x को -1 रखा तो ये f ऑफ 1 बनेगा, और इसके बाद क्या होगा, है कि नहीं भाई। अगर मान लो ये चीज 3 पे हो रही थी तो यही चीज -3 पे हो, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया अभी कि माइनस लगाने से ग्राफ क्या हो जाता है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ग्राफ विल बी a mirror image
The graph of f of minus x will be a mirror image of fx with respect to y axis. केवल y axis के अबाउट इमेज ले लो और तुम्हारा f of minus x का ग्राफ बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल देखो, y is equal to ln minus x. तो अब 2 सेकंड का काम है, अगर तुम्हें ln x पता है तो तुम्हें ln minus x भी पता है. समझा ये? है भाई? Yes, sir. यस सर. गुड, नोट करो उसको. ग्राफ विल बी अ मिरर इमेज ऑफ fx with respect to y axis. सर थोड़ा ऊपर ले जाना. और अगला क्या होने वाला है? ये जो माइनस मैंने x पे लगाया है, बाहर होगा वो. माइनस बाहर लगाते हैं तो क्या होता है ये देखना है. एक्स के अबाउट देखो अपने, एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा. वेरी नाइस. अब तो वाटर इमेज बन जाएगा ना क्या बन जाएगा? सर? वो उल्टा हो जाएगा, मतलब वाटर इमेज जैसा. हाँ, वाटर इमेज, मतलब x एक्सिस के अबाउट उसकी इमेज लेनी होगी. तो यही तो फायदा है मैथ्स का, कि भले ही 10 पॉइंट रहे हो, लेकिन हम जब x में सीख लेते हैं चीज को तो y में अपने आप सिमेट्री है. जो x में होता है वैसा ही y में होता है. तो देखो ना, जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट, y is equal to minus of fx. तो नेगेटिव माइनस साइन करने से चेंज क्या होगा? x चेंज नहीं होगा, x तो x ही रहेगा. माइनस लगाने से y की वैल्यू y एक्सिस पे चेंजेस आएंगे. फॉर एग्जांपल, फिर से वही ग्राफ बना लेते हैं. तो ये fx था. with respect to x axis. सो ये जो पॉजिटिव -2, -1, 0, इन सब पे तो वैल्यू 0, तो माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा. बट ये देखो, ये जो पॉइंट जहां पे ये 1 बन रहा है, मान लो ये पॉइंट है -3/2. -3/2 जब तुम यहाँ रखोगे तो ठीक है, अभी भी 1 आएगा, बट बाहर एक नेगेटिव साइन होने की वजह से वो एक्चुअली -1 हो गया. यानी ये ग्राफ कहाँ गया? नीचे. सर बेसिकली जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये रहा तुम्हारा -fx का ग्राफ. और ग्राफ देख के साफ समझ में आ रहा है कि कुछ और नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, केवल इतना हुआ कि इट इज mirror image of fx with respect to x axis. समझा इतना? ये बात समझ में आई? तो माइनस अगर तुम x पे लगाओगे तो y के अबाउट इमेज, और अगर तुम -fx पे लगाओगे तो x के अबाउट इमेज. आगे बढ़े? Yes, sir. रुको. Can you plot the graph of y is equal to minus of e power minus x?
if this is e power x, यहां पर दो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने होंगे, राइट? क्या है पहला ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कर रहे हो? तो उसको 1/e बाहर power x माइनस लिख लेंगे। सर 1/x 1/e पहले तुम e पावर माइनस x का ग्राफ बनाओ। कैसा बनेगा? ऐसा y एक्सिस के अबाउट इमेज आ गई। और अगला ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एक्सिस पे माइनस कर देंगे सर, x एक्सिस के लिए वो सही है? क्यों भाई, ये जो ग्राफ है ना, हाँ बिल्कुल यही ग्राफ है। तो देखो ग्राफ प्लॉटिंग में हेल्प मिल रही है, एक एक्सटेंड तक हेल्प मिलेगी। अच्छे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम हो गया ना? रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम हो गया है, वेरी गुड। अब इसका जो रेट है इंक्रीज करने का, लेकिन अब बात ये है कि तुम कहाँ देख रहे हो। अगर तुम इसको 0 to इंफिनिटी देख रहे हो तो रेट कम हुआ बढ़ है, गया है, वैसे आप बोल सकते हैं। लेकिन माइनस माइनस इंफिनिटी से 0 में इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट बहुत तेज है, बहुत तेजी से बढ़ा है। तो कहां पर हम देख रहे हैं, बात उसकी है। देख लो, समझ लो उसको। सर वो मुझे वो माइनस मैंने देखिए इसमें सेकंड कौन से लोगों ने छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ा है उनके नाम जरा ग्रुप पे डालिए। सर सेकंड ग्राफ दिखा। सर अभी जो आपने माइनस वाला किया ना वो समझा सर, लेकिन e टू द पावर माइनस एक्स को 1/e टू द पावर x वाला वो वाला क्या 1/e पावर x क्या? इसके ऊपर वाला जो ग्राफ है क्या ऊपर वाला था? सर वो y एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन हुआ, वो तुम्हें समझ में नहीं आया। सर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फिर रेंज मतलब मैंने कब डिवाइड किया भाई? मैंने x को माइनस x से रिप्लेस किया है, क्या बोल रहा है? सर लेकिन वो 1 से डिवाइड करना भी तो वही हुआ ना। बड़ी कमाल है यार। ऊपर तूने पढ़ा क्या फिर? इस पॉइंट में क्या पढ़ा? ये क्या पढ़ा था? f ऑफ माइनस x क्या था ये? हाँ सर। इसमें तुम्हें क्या समझ में आया था कि जब हम x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो ग्राफ की इमेज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तुम डिवाइड क्यों कर रहे हो? देखने का तरीका चेंज क्यों कर रहे हो? चीज को कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो? मतलब जब आराम से दिख रहा है कि हमने केवल जो ट्रांसफॉर्म किया है वो x को माइनस x रखा, ना कि हमने 1/e पावर x किया है। 1/e पावर x तो इस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से 1/, हो रहा है। अगर e पावर x पे log x होता तो क्या 1/, हो जाता? नहीं होता। साइन होता तो क्या 1/, हो जाता? नहीं होता। ये प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन है, इसकी वजह से 1/, हो रहा है। तो हमको पता है कि जब हम x को माइनस x रखेंगे तो ऐसा होगा। अब अगर तुम 1/e पावर x को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो करो, x की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो। एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y will approach to 0. As x approaches to minus infinity y will approach to plus infinity. चीजों को सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लिकेट मत करो यार। तुम ये क्यों कर रहे हो कि तुम उसको 1/e पावर x देख रहे हो? तुम्हारा देखने का तरीका क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहिए कि x को हमने माइनस x से रिप्लेस किया है, ना कि हमने e पावर x को 1/e पावर x किया है। ऐसा तो ना किया हमने। 1/e पावर x तो वो हो गया बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट हमारा इंटेंशन था x को माइनस x रखना, और उसके बाद इस पूरे fx में एक माइनस साइन लगाना, जैसे यहाँ लगाया हुआ है।
ये तो हमारा माइनस एफ एक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है, कितने हो गए? 6। y is equal to f of mod x। सर इसमें बस पॉजिटिव साइड में रहेगा ना ग्राफ? अभी देखते हैं। सर y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होएगा खाली नेगेटिव पार्ट में। सर वो पॉजिटिव वाला तभी रहेगा जब मॉड ऑफ एफ एक्स होगा। ये एफ ऑफ मॉड एक्स में हम लोग का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अभी आता है। यस, अब बताओ क्या बोल रहा हूँ। सर जो नेगेटिव वाला पार्ट है सर वो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा। कैसे? सर एक्सप्लेन करो। क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। ऐसा है क्या? नहीं वो सर, तो जरूरी mod थोड़ी of ना, fx अगर होगा सर ना। वो y पे थोड़ी ना x पे मॉड डाला है ना। वही सर वो बाहर जो थोड़ी ना बोला मॉड वो है। अगर f of x के लिए मॉड डालते तब वैसा होता, हाँ वही। मतलब मैं ग्राफ को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? ये एफ एक्स ग्राफ है, नया ग्राफ है, ठीक है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तुम ये कह रहे हो कि पूरा ग्राफ जो नीचे है एक्स एक्सिस के वो ऊपर आ जाएगा? नहीं मैं नहीं वो नहीं सर, वैसा पूरा नहीं होल होगा। मॉड नहीं मान के आ सर, रहा हूँ। वो अगर f of x को मॉड नहीं वो सर वो हमारे लेफ्ट नेक्स्ट वाला एग्जांपल में होगा ना। राइट में आ जाएगा। नहीं होगा ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज जो पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ है उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। देखो तुम मॉड जो है वो एक्स पे लगा हुआ है, ये मॉड जो है वो एक्स पे लगा हुआ है, सर तो एफ एक्स मतलब पे हम मॉड बस नहीं लगा हुआ है, राइट पूरे साइड वाले फंक्शन पे ग्राफ मॉड नहीं लगा हुआ है, केवल एक्स पे मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब मैं अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 पर 1 ही रहेगा, 0 पे 0 रहेगा, हाफ पे हाफ रहेगा। इस ग्राफ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इस ग्राफ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यानी जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है उस पे कोई चेंज नहीं आएगा। नेगेटिव एक्स वाला इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव x वाले में फ्लिप हो जाएगा। होएगा थोड़ा। नेगेटिव एक्स वाले में एक दिक्कत ये है कि अब मैं अगर माइनस, मान लो मैंने माइनस हाफ डाला, तो ओवरलैप हो माइनस रहा है। हाफ जब यहाँ पे रखोगे तो मॉड उसको प्लस हाफ बना देगा। मान लो तुमने -3/2 रखा, तो मॉड की वजह से वो +3/2 बन जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जो नेगेटिव साइड वाला ग्राफ है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लॉजिकली सो, बिकॉज ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये वाला जो ग्राफ का नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट है वो तो होना ही नहीं चाहिए ना अब तो। क्यों? क्योंकि जो इनपुट है Yes, वो sir. इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव है। इनपुट नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी। अब f ऑफ -2 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज जैसे तुम -2 डालोगे मॉड उसको +2 बना देगा। तो होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि जो पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ है वही ग्राफ नेगेटिव साइड में भी बन जाएगा, उसकी इमेज। और इस चीज को और क्लियरली समझने के लिए f ऑफ mod x, सर इमेज क्यों बनेगी वो समझ में नहीं आया। बता दो।
अब समझ में आना चाहिए। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड एक्स इज एक्स, मॉड एक्स एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, और वही मॉड एक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव होता है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या एक्सप्लेन किया कि जो पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? एफ ऑफ मॉड एक्स इज सेम एज एफ एक्स। कब? जब एक्स पॉजिटिव है। लेकिन जो नेगेटिव साइड वाला ग्राफ है एक्स लेस देन 0 के लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए एफ एक्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा? एफ माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, हाँ सर, अब समझा? इसका मतलब ये हुआ हाँ। कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा? नो चेंज इन then remove negative x-axis part and take image of positive x-axis part with respect to y-axis. तो अगर मॉड x पे लगता है तो इतने चेंजेस तुम्हें करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, यह है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। अब विद इन अ सेकेंड हम ये ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि ये एक पैराबोला है और इसके रूट्स हैं 0 और 1, राइट? ये तो होगा। हाँ सर। अब यहां से ट्रांसफॉर्म करके हमको कहां जाना है? एक्स पर मॉड लगाना है, एक्स पर मॉड लगाना है। तो एक्स पर अगर हमने मॉड लगाया तो हमने भी क्या पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? सर वो 0 to 1 का पार्ट ऊपर चला जाएगा बकेट शेप। रजत, जो ऊपर पढ़ा है ना वो सही है। वो ऊपर जाने वाली बात तब होती जब होल मॉड लिया था, उस पे हम आ रहे हैं, क्यों परेशान? डब्लू बनेगा क्या? नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला रिमूव करके इमेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। fx will remain fx if x is positive। लेकिन जो नेगेटिव साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो रिमूव कर दो, हटा दो उसको, और उसकी जगह पर ये जो पॉजिटिव वाली चीज है उसको वहां पर उसकी इमेज ले लो। W बन गया, सही बात है। तो ये रहा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होता है। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है? तो रजत, बार बार जो तुम नीचे का ऊपर कर रहे हो वो नीचे का ऊपर तब होएगा, तुम क्या नीचे का ऊपर करके क्या करना चाहते हो? तुम y की वैल्यू चेंज करना चाहते हो। क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, मॉड x पे लगा हुआ है ना। नहीं सर। सर तो नीचे का ऊपर नहीं यस होगा, सर। समझे ना? जब जब Sorry, जब sir. मॉड x पे लग रहा है तो x एक्सिस पे चेंजेस होंगे, पॉजिटिव x एक्सिस पे सेम, और नेगेटिव x एक्सिस पे रिमूव करके रिफ्लेक्ट करना होगा। अभी समझ में आया? यस आ सर। गया? ओके। सर ये हम लोग ने जो मॉड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किया,
बट क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स था, हम लोग को नहीं फर्क पड़ा क्योंकि वो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट, तभी तो मैंने दिया था मॉड एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ अब वही अगर बोल रहा हूँ। एक जगह केवल मॉड लगा होता तब हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर पाते? जैसे मान लो एक्स क्यूब माइनस मॉड एक्स होता, तब तो नहीं कर पाते ना, तब मॉड को ओपन करके ग्राफ प्लॉट करना पड़ता। तभी तो मैंने कहा कि एक एक्सटेंड तक हेल्प करता है, ऐसा नहीं कि आप हर ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन विजुलाइज करने में बड़ी हेल्प करता है हमारी कि अच्छा अच्छा मॉड लग गया तो क्या हो जाएगा। अभी तुम्हें इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ, एक और देखो। 8th y is equal to mod of fx, y is equal to mod fx। सर अभी वो होगा ना जो मैंने पहले सर बोला। इसमें ही नीचे का ऊपर जाएगा। सर अभी जो नेगेटिव रहेगा रेंज में वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे बस। इसमें रजत तो अब ये वही वाला ग्राफ है y इक्वल टू fx वाला, और इसमें अगर होल मॉड लगा दिया तो बहुत सिंपल सी बात है। होल मॉड का मतलब है कि y अब नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा ही नहीं सकता। तो इस ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, इस ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, इस ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहां से रिमूव होकर ऊपर पहुंच जाएगा, उसकी इमेज ले लेनी। यानी कि ये चेंज क्या होगा, ऐसा कुछ ये रहा हमारा नया ग्राफ। तो यही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका तुम तब से वेट कर रहे थे, वो ये है, ठीक है ना। नीचे वाली चीज ऊपर तब होती है जब होल मॉड लगा होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, उसको पहले लिख लो। So, for example, y is equal to mod x square minus x. Mod of x square minus mod x. चलो, तो ये ग्राफ तुम ऑलरेडी बना चुके हो, राइट? This is y is equal to x square minus mod x. ये बना चुके हैं। अब इसका होल मॉड लगाया तो क्या होगा? नेगेटिव y एक्सिस के नीचे -1 to 1 का पार्ट फ्लिप हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। खत्म। जो भी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो x एक्सिस में उसकी इमेज ले लो, वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है क्या भाई? हाँ सर। यस सर। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन होते तो इतना ही है। एक और मैं लिखवा देता हूँ, हालांकि वो काम में आएगा उसकी बहुत कम चांसेस हैं, बट फिर भी व्हाट अबाउट mod y is equal to fx? What about this? सर इसको प्लस माइनस एफएक्स में ओपन करेंगे। सोचो,
है वो ऐसा हो गया क्योंकि जो वैल्यूज 1 पे आ रही है और -1 पे आ रही है वो सेम होगी, y इक्वल टू 1 जो है y इक्वल टू -1 सेम हो जाएगा। ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, -2 -1 -3/2 -हाफ 0 हाफ 1, ठीक है। अब ये तुम्हें इस बार मॉड जो है वो एफ एक्स पे नहीं है, y पे लगा हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मॉड लगा दिया, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि एफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता? जहां कहीं भी एफ एक्स नेगेटिव है मैंने उसको रिमूव कर दिया, मैंने उस ग्राफ को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों? देखो ना, क्या तुम x को हाफ डाल सकते हो? तुम यहाँ पे जब x को हाफ डालोगे तो क्या होगा पता है? y की हाफ नेगेटिव पर वैल्यू इसकी वैल्यू -1 हाँ होगी। सर, मॉड y हो ही नहीं इक्वल्स टू सकता। -1 नहीं हो सकता ना। हाँ सर। क्या तुम x की वैल्यू -हाफ डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, नहीं, क्योंकि उसमें भी देखो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, इसलिए मैं डॉट्स बना रखे हैं। डॉट्स हैं यहाँ पर, 0 पे 0 है, 1 पे 0। अच्छा, अब बात करते हैं -2 से -1 के बीच में क्या होगा जब यहाँ पे तुम x की वैल्यू -3/2 सब्स्टिट्यूट करोगे। सेम ही रहेगा ना। सोच के बताओ, जब x की वैल्यू -3/2 सर सब्स्टिट्यूट y की इज इक्वल जाएगी, टू 1। सर +1 -1 दोनों होगा भाई। +1 भी होगा और -1 भी होगा भैया, दिखता क्यों नहीं है? हाँ -3/2 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है, बट मॉड y इक्वल्स टू 1 का मतलब y इक्वल टू +-1 दोनों हो सकता है ना भाई। हाँ सर। है? इसका मतलब ये पॉइंट भी आएगा 1 वाला और ये पॉइंट भी आएगा -1 वाला। क्या समझ में आ रहा है? वो पार्ट y x के अराउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रहा इसका ग्राफ। क्या हुआ यहाँ पर? सर बट वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन ही रह गया, क्योंकि एक ही इनपुट पे हमें मल्टीपल आउटपुट मिल रहे हैं। दिस इज नॉट अ फंक्शन। हाँ सर। ठीक है ना, फंक्शन नहीं है। रिमूव पार्ट ऑफ ग्राफ for which fx is negative and negative axis. And take image of the remaining part with respect to x-axis. जैसे कि mod y is equal to sin x. mod y equals to sin x ग्राफ कैसा होना चाहिए? देखो, कुछ ऐसा ग्राफ है sin x का। अब होगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करना होगा? सबसे पहले और वो नीचे वालों को निकालना पड़ेगा। नीचे वाले हटा दो,
नीचे वाला ग्राफ तो हट गया भाई, ठीक है। सर जिसका रिफ्लेक्शन ले इसका लेंगे रिफ्लेक्शन cos x। और केवल उनको हटाना नहीं है, जो ऊपर बचे हैं उनका रिफ्लेक्शन भी लेना है, सही बात है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod y is equal to sin x। ओके, तो ये है बेसिक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। इतने ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें आने ही चाहिए, अभी और भी आएंगे बाद में चलकर जब और फंक्शंस तुम पढ़ोगे, लेकिन इतना हमको पता होना चाहिए। सर इससे ये एक कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कुछ अगर पैराबोलिक जैसा बन रहा होगा और अगर हम फिर उसमें मॉड y ले लें तो वो फिर बाद में फंक्शन नहीं बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस। मॉड y लेने का मतलब ही है कि वो फंक्शन नहीं रहेगा ना यार, क्योंकि मॉड y इक्वल टू कुछ भी आया, 1 आया 2 आया, तो एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट आएगा। तो मॉड y पे इसीलिए तो मैंने कहा कि ये तुम्हारे सामने नहीं आएगा क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं। बट अगर बाई चांस आता है हाँ तो ध्यान रखना कि इसमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है। सर थोड़ा आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर सर, वो आपने जो पॉइंट लिखा था वो वाला। हाँ, remove part of the graph for which fx is negative and take image of the remaining part with respect to x-axis। इसको देखो ना, mod x plus mod y is equal to 1 सर इसका कुछ तो रोम्बस जैसा रहता था ना। स्क्वायर। स्क्वायर हाँ मतलब हाँ सर, वो पहले आपने कराया था। कराया था, लेकिन अब मैं ऐसा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से बनाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, सर पहले भी शायद आपने पहले आपने केसेस लेके बनाया था। पहले हमने उसको केसेस लेके किया था, हम ट्रांसफॉर्मेशन से यस करना सर। चाहते हैं। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और इसको प्लॉट करना सभी को आता होगा, स्ट्रेट लाइन है। सर ये एक स्क्वायर टाइप बनेगा। हाँ सही है, ये लाइन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाई 1 करना है ध्यान से। तो सबसे पहले मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 क्या होगा भाई इसका? अगर x पे मॉड लगाया तो क्या चेंज होता है? वाई एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन। नेगेटिव x एक्सिस वाला पार्ट रिमूव कर दो, हटा दो उसको, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसकी इमेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कितनी बात समझ में आई? और अब अगर मैंने y पे भी मॉड लगा दिया, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो भी पार्ट जहां पर भी ये फंक्शन नेगेटिव है, x एक्सिस के नीचे जा रहा है, वो निकल उस जाएगा पार्ट को रिमूव कर दो बीच में रिफ्लेक्शन। और जो बचा हुआ पार्ट है तो ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन नीचे आ जाएगा। बन गया स्क्वायर। यहां तो सर एक ऊपर स्पेशल का केस था, थोड़ा लिख स्क्वायर बन लीजिए। गया। इन जनरल दिस विल रिमेन अ व्हाट, मतलब अगर यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे 2x प्लस 3y होता तो वो एंगल 45 तो ही ना होता। बट फिर भी ये साइड्स तो, क्योंकि एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस हैं, तो साइड्स तो पैरेलल होती ना, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम बनेगा ना बनता। हमेशा। पैरेललोग्राम में सही है। तो
ये है ट्रांसफॉर्मेशन के फायदे। अब तुम ये ग्राफ कहीं ज्यादा इजीली बना सकते हो, ठीक है। हेलो, यस यस सर। हाँ सर। यस सर। ये ग्राफ हमको प्लॉट करना है, ठीक है, ध्यान से। y is equal to e to the power mod x, y is equal to mod of ln minus x, y is equal to sine of mod x plus pi by 6, y is equal to 2 tan minus x whole mod, y is equal to mod of x square plus mod x plus 1, minus 1, y is equal to ln x minus mod x. That's it. ये ग्राफ प्लॉट करने लगता है। सर आज पेपर डिस्कशन कितने बजे से रख रहे हो आप? अगर केमिस्ट्री नहीं हुआ तो उसी टाइम पे होगा, ठीक है। अगर केमिस्ट्री नहीं हुआ तो सर आज आप सर सेंटर हुआ पे तो आ रहे हो? है? सर केमिस्ट्री हुआ तो किसी और दिन रखते हैं सर। आज एक ढंग से करो, ओके मेरी सर। दोस्ती है मैथ्स ढंग से। और भाई सीरियस हो जाओ यार, इस तरह से मत करो। जो तुम कर रहे हो वो अच्छी चीज नहीं है। पढ़ाई करो। कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत इंप्रूव किया है, लेकिन कुछ लोग देखो ये 42। इसका मतलब है या तो हम ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं या हम करना नहीं चाहते हैं। करना नहीं चाहते हैं उसका कुछ रीजन समझ नहीं आता है। सर वो होमवर्क भेज दो आप